जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीपद भगवद गीता 13 चैप्टर श्लोक नंबर 25। अन्यत्वेवं जानन्ते श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि चाति तरन्ते एव मृत्युम श्रुति परायणाः। परंतु इनसे दूसरे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् सज्जायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्य त्वस विनश्यतं यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समम पश्यनि सर्वत्र समव्यवस्थितम् ईश्वरं नाहिनस्त्या आत्मन आत्मनं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। अब इसमें जो भगवान बार बार इसमें समभाव को जो यूज कर रहे हैं, समभाव सिर्फ आत्मा के लिए शब्द यूज होता है, बाकी प्रकृति में भिन्नता शारीरिक तौर पे होती है, लेकिन जो तत्व है वो सब में एक ही है, तो इसलिए समभाव हमेशा आत्मा के लिए प्रयोग होता है। इसको प्रकृति ऐसे भी बोल सकते हैं कि तत्व सब में एक है। जैसे अग्नि का ताप सबके लिए एक ही है, सूरज की रोशनी सबके लिए एक ही है, दिए की रोशनी सबके लिए एक ही है। तो वो तत्व जो है, गुरु का तत्व एक सभी के लिए है। वो हम समझे या ना समझे उसको, तो वो समभाव में ही है, मतलब सत्य सत्य ही है। तो ऐसे हमें समभाव में ही रहना है। ये मतलब मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, वो तो अपनी बुद्धि सबकी है ना, कि बुद्धि में आपको क्या चीज किस तरीके से समझ में आती है, आप किस ढंग से आप उसको लेते हैं। तो बाकी मोटिव तो वही है कि आपके अंदर जो अज्ञान है और अज्ञानता को खत्म होकर तत्व ज्ञान जो है स्थापित हो जाता है, तभी समता आती है, बस वही है। तो आप जिस भी ढंग से समझ सकते हैं, तो वो हर मनुष्य की वो विधि और टेक्निक, इसी कारण ही तो ज्ञान में भी अलग 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 प्रकार बताए गए ना। जैसे अब बुद्ध की वाणी है, अब किसी को बुद्ध की वाणी सूट करती है, किसी को महावीर वाणी सूट करती है, तो वो अलग अलग ढंग से जो बताया जाता है, क्योंकि सब जो बाहरी प्रकृति में जो है वो भिन्नता जो दिखती है, तो इस कारण ज्ञान भी हमें फिर अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है। जैसे कहते हैं ना, उसको कस्टमाइज करना पड़ता है ज्ञान को, उस तरीके से चलता है। प्रकृते एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तद एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वानि निर्गुणात्वात् परमा परमात्मयाय अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।
हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतम सोक्ष्यम आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश यति कृत्स्नम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्म जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो इसका टोटल जो एसेंस है इस चैप्टर का यही निकलता है कि आप क्षेत्र कोई मटेरियल बॉडी हो गई और क्षेत्रज्ञ जो मैं है तत्व, जब आप क्षेत्रज्ञ को जान गए और प्रकृति जो क्षेत्र है, क्षेत्र को क्षेत्र की तरह जान लिया, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रज्ञ की तरह जान लिया, तो आपकी ब्रह्म में स्थिति अपने आप हो गई। चलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।